भाई चैप्टर निकालना भाई, ह्यूमन आई। और इनिशियल पार्ट पहले पढ़ना, आई के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने की कोशिश करना भाई। भाई टेक आउट ह्यूमन आई चैप्टर निकाल लेना भाई, एंड जस्ट गो थ्रू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं वो आप देखने की कोशिश करना भाई। पेज नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर क्या है, ह्यूमन आई है भाई। फंक्शंस देखना भाई आप फटाफट। भाई आई के डिफरेंट पार्ट्स आपको दे रखे हैं, गप्पे गप्पे मार रहा। भाई गो थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स एंड हर पार्ट्स के फंक्शन क्या क्या हैं। क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर यू कैन लीव, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, सिलरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इतने पार्ट के आप फंक्शन समझने की कोशिश करना, ठीक है। भाई जल्दी ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स के आप फंक्शंस पढ़ने की कोशिश करना, सो दैट वी कैन रिलेट कि किस टाइप से इमेजेस बन रहे हैं, वो एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तब फिर आप डिफेक्ट्स ऑफ आई सीख सकेंगे भाई।
वही आई की फंक्शंस पढ़ा हुआ है पहले फटाफट। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आई में कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? क्या देखने से लग रहा है? क्रिस्टलाइन लेंस है ना एक? कॉनकेव कहाँ दिख रहा है भाई? कॉनकेव कहाँ दिख रहा है? कॉन्वेक्स? आपने बताया था भाई जो केव। हाँ तो केव कहाँ है? लेंस देख। नहीं भैया, केव में ऐसे होते अंदर। भाई दो जगह रिफ्रैक्शन होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस एंड कॉर्निया। ठीक है। फ्यू ऑब्जर्वेशंस व्हाट यू कैन मेक कि आप सडनली अगर डार्क कमरे में, जो बहुत लाइटेड कमरा है और लाइट ऑफ हो जाए तो आपको कुछ भी नहीं दिखता फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है। सिनेमा हॉल में आप पहुंचे, सिनेमा में एंटर किए तो आपको पूरा अंधकार जैसा लगेगा और बाकी लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बुद्धू जैसा चल रहा है, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन ये है, क्यों होता है ये चीज? ठीक है। दूसरा, दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब देखना, कॉन्वेक्स लेंस में जितने भी रे डायग्राम्स बनते हैं, लेंस ही है ना भाई, मिरर तो नहीं है। आप देखना रे डायग्राम कि उसमें चीजें आपको उल्टी दिखती है या सीधी दिखती है? सारी चीजें कैसे दिखती है? उल्टी दिखती है। मैं उल्टा दिख रहा हूँ या सीधा दिख रहा हूँ? अब देखना उसके अंदर इमेज सीधा कब बनता है? कभी दिख बनता है इमेज सीधा? हो सकता है, यू कैन बिकम अ गुड रिसर्चर, हो सकता है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं भाई। एक तो पहले वर्चुअल इमेजेस कोई काम के हैं नहीं। ठीक है। नॉर्मल अगर देखा जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेज जाते हैं और इमेज उसकी रेटिना पे बनती है। रेटिना एक्ट्स एज अ स्क्रीन। तो सिंस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, रियल इमेज चाहिए यहां पर, तभी आपके जो भी इमेज रेटिना पे बन रहा है, दोज इंफॉर्मेशन आर पास बाय ऑप्टिक नर्व्स टू द ब्रेन कि भाई ऐसा इमेज फॉर्म हो रहा है, अदरवाइज आप देख ही ना सके। क्लियर है भाई ये चीज? नाउ अब रेटिना पे इमेज सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, ये क्वेश्चन है दूसरा। ठीक है, विच वी आर गोइंग टू ट्राई एंड आंसर इट। भाई इमेज कॉन्वेक्स में आप देख लो, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो रेटिना पे इन्वर्टेड इमेज बनता है, फिर भी सीधा हमें क्यों दिखता है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू आंसर। पहला क्वेश्चन एक और था, सिनेमा हॉल में जाते तो सडनली पूरा कुछ दिखता नहीं है, या आप बहुत डार्क रूम से सडनली धूप में निकल जाओ, गॉगल्स का पर्पस क्या होता है? दिखाने के लिए कि टशन कि भाई बहुत बार क्या होता है कि आपकी एज के हिसाब से आपके आईज बहुत ठीक होते हैं, बट एज द एज पास आउट तो आपकी ये जो आई में रेज जाते हैं वो बहुत ज्यादा जाने लगेंगे, आपको सडनली बहुत ब्राइट दिखने लगेगा एट टाइम्स। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी, आपके आंखों में लगेगा बहुत सारे चीजें चमक रहे हैं। तो आप ये लेके मत चलना कि हर समय गॉगल्स टशन के लिए होता है, ऐसा है नहीं। उसकी पर्पस भी होती है। एट टाइम्स इट अलाउज द रेज टू बी फिल्टर्ड एंड डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सॉल्व करते हैं अलग अलग चीजों में। ठीक है, क्लियर है भाई?
नाउ एक एक करके इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं ये पर्टिकुलरली मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने के लिए। और हर पार्ट की फंक्शन। नाउ इस पूरे इमेज में आप देखो क्या क्या चीजें फिक्स होती है नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से। आप देखो अगर मैं नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस लूं, व्हाट इज डिफरेंस वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही होता है, ठीक है। और इमेजेस कहां पर बनते हैं? इस साइड में बनते हैं। ऑब्जेक्ट आपके जितना दूर होता है उतना नियर टू फोकस इमेज बनते हैं। सी पे तो सी पे इमेज बनता है, नियर अबाउट एफ पे ले जाएं तो इमेज और दूर चले जाएगा। बट आप देखो यहां पर आई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये डिस्टेंस फिक्स है। भाई ये तो बड़ा नहीं होता ना, छोटा नहीं होता, ठीक है। तो हर बार इस केस में तो इमेज अलग अलग बन रहा है, बट आई के केस में जो ह्यूमन आई है उस केस में आपकी इमेज हर समय रेटिना पे बनती है। अगर आपकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है तो आपको ऐसे स्पेक्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, विजन क्लियर नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट। तो आपकी इतनी ह्यूमन जो भी बना हुआ है उसकी कितनी सारी खासियतें हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपकी आई की एबिलिटी कहां से कहां तक की देखने की होती है, कितना दूर देख सकते हो भाई, और कितनी नजदीक देख सकते हो विदाउट एनी टेंशन। भाई आपकी आई की नियरेस्ट पॉइंट जो बोलते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन व्हाट यू कैन सी इज 25 सेंटीमीटर। आंखों के 25 सेंटीमीटर पे आप दूर पे अगर कोई चीज रखोगे तो आपको बड़ा क्लियर दिखेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर मैं तो यहाँ पर भी रख के देख सकता हूँ, देख सकते हो ऑब्वियसली, बट यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि आपके आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा एंड पेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों पेन होना शुरू होता है वो भी अभी कोशिश करेंगे आंसर करने के लिए। अब डिस्टेंस वाइज कितनी देख लेते हो? एक आंख से 1 किलोमीटर, दो आंख से 2 किलोमीटर, ऐसा? दो आंखें ही की जरूरत है, एक ही आंख से तो काम हो जाता है? नहीं होता है। 90 डिग्री कहाँ भाई, 90 डिग्री सब देखते थे, इधर भी देख लेता भाई। बस यही फायदा और कुछ भी नहीं। साइड वाला मतलब ये मतलब एक आंख हटा दे तो फिर भी देख तो सकता है, डिस्टेंस वाइज तो उतना ही देखते हो ना आगे। भाई एक आंख से भी तारे दिखेंगे और दो आंख से भी वही तारे दिखेंगे, दिखेंगे या ना दिखेंगे? सो दो पॉइंट्स हम लोग लेके चलते हैं, वन वी कॉल इट एज द नियर पॉइंट ऑफ एन आई एंड द अदर इज द फार पॉइंट ऑफ एन आई। नाउ नियर पॉइंट ऑफ एन आई क्या होता है कि जो नियरेस्ट आप देख सकते हैं, तो नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज 25 सेंटीमीटर। सो व्हाट आई कैन सी इज नियर पॉइंट, अगर मैं बोलूं this is equal to 25 centimeter and far point of eye is infinity. भाई तारे कोई infinite distance पे and still we are able to see it. अगर 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखोगे तो ये 25 सेंटीमीटर का कोई स्टेज नहीं है। ये 25 कहाँ? क्योंकि सर ये स्टेज 15 सेंटीमीटर की है, अगर इसे ऐसे रखना तो कितने देर तक पढ़ सकते हो? तो ये भी तो देख, कहाँ 10 मिनट से ज्यादा बैठ के पढ़ाई करते हो तो, ठीक है।
अगर उससे ज्यादा कर लिया 1-2 घंटे तब फिर देखियो, फिर मेरे को बताइयो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक दिन में यहाँ लिटा दूंगा, लिटा के ऐसे पढ़े हो। ठीक है, फिर देखेंगे। नाउ वही नॉर्मल आई की विजन 25 और दिस इज इंफिनिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई की एबिलिटी नियर पॉइंट और फार पॉइंट जितनी होती है, इसे क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। क्लियर है भाई? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई, तो इट इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। जहां तक भी आप ऑब्जेक्ट रखो आप देख सकते हो, फॉर नॉर्मल आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मेरी नॉर्मल आई नहीं है, जिसके चश्मे ना लगे हुए हो उनके लिए नॉर्मल आई बोलते हैं कि उन्हें दिख जाए। नाउ अब पहला चीज आप ये सोचो कि आई में और भी चीजें हैं। आप मेरे को क्यों देख पा रहे हो? क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट है, लाइट फॉर्म भाई बिना ये लाइट के मैं जैसे ही हट जाता हूँ अंधेरा लगता है ना, थोड़ा सा डार्क सा आ जाएगा। जो उधर देख रहे हो उससे तो और भी ऑनलाइन देख रहे हो वहां फर्क पड़ रहा है। भाई अगर मैं पूरी लाइट्स ऑफ कर दूं और मैं बोलूं कि देखो भाई मेरे को, तो आप देख ही नहीं पाओगे। क्या रीजन है नहीं देख पाओगे? भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट को तब ही देख सकते हो अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आईज तक वापस पहुंचे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। आप सोचो एक कमरा डार्क है, आप कितनी भी आंख लगा लो और देखने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं दिखेगा। इफ इट इज जेट ब्लैक, एकदम पूरा ब्लैक डार्क हो, दिख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं दिख पाएगा? क्योंकि रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रहा। वी आर एबल टू सी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट। आपको ये पता कैमरा कैसे फंक्शन करता था? आज की डेट में इट इज इलेक्ट्रॉनिक कैमरास व्हिच आर डिफरेंट, बट एक टाइम पे रील्स होते थे, ठीक है, जहां पर आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए शटर खुलता था और लाइट रिफ्लेक्ट होके उसकी इमेज उस स्क्रीन पे बनती थी, तो आपको पिक्चर दिखता था अपना, कि उसके ऐसे ही इंप्रेशन पड़ते थे। इट स्टार्टेड विद ब्लैक एंड व्हाइट एंड देन फिर कलर्ड, और उसके हिसाब से वी यूज्ड टू गेट नेगेटिव्स। पहले नेगेटिव्स आते थे, फिर उन्हें डेवलप करके पॉजिटिव बनाते थे, और फिर पूरा आपके इमेजेस आते थे। ठीक है, आज के डेट में दैट सिस्टम हैज गॉन, बट द बेसिक फंक्शन इज दैट ओनली। ठीक है, तो आई की दो खासियत है जो आप ये समझ सकते हो कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, बट आई की फोकल लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है। भाई ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये पार्ट दिख रहा है, ये ऐसा एडजस्ट करता है कि हर समय इमेज आपके रेटिना पे बने। ठीक है, आप कई बार यहाँ की ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो दूर की नहीं दिखेगी आपको, दूर की देखेगी तो नजदीक की नहीं दिखेगी, एक ही साथ सारा सब कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, आपके नाउ ये जो पार्ट है ये किस टाइप से काम करता है? अब देखो, लेंसेस के अंदर फोकल लेंथ डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरी उसकी थिकनेस ऑफ लेंस, कि कितना मोटा है कितना पतला है। आप देखोगे कि हर कोई के जिसने भी चश्मा पहन रखा है, तो आप ऑब्जर्व करो किसी के मोटा है किसी का पतला है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी डिफेक्ट कितनी खराब है। ठीक है, सो दैट इमेज आपके रेटिना पे कहां तक बन रही है पता नहीं, ये नहीं मालूम। बट यहां पर क्या होता है नॉर्मल आई के केस में, ये अपने आप एडजस्ट करता है। कौन एडजस्ट करने में हेल्प करता है? इस लेंस को मोटा और पतला करने में ये जो सिलरी मसल्स हैं इनका फंक्शन काम आता है। ठीक है भाई, अगर किसी चीज को आप खींच दोगे तो क्या होगा? पतला हो जाएगा। रिलैक्स कर दिया तो मोटा हो जाएगा।
तो भाई ये जो सिलरी मसल्स यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहे हैं, उनका पर्पस यही होता है, टू फाइन टच सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। आप देखोगे कि आफ्टर सर्टेन एज करीब करीब 95% लोगों को चश्मा लग ही जाता है। उसका रीजन ये होता है, वन ऑफ द रीजन इज दैट द सिलरी मसल्स बिकम वीक। तो इसकी अट्रैक्ट करने के लिए और ये करने की एबिलिटी खराब हो जाती है, तो आपकी इमेज, दिस इज वन ऑफ द डिफेक्ट, तो आपकी इमेज यहाँ पर बनती नहीं है। तो फिर हम एक्सटर्नल सोर्स लेके चलते हैं जिसके बेसिस पे इमेज बनती है। ठीक है, अब इमेज के लिए, किसी भी इमेज से रिफ्लेक्ट कोई चीज हो रहा है, तो क्या चीज की जरूरत है? लाइट। नाउ यहां पर आपको दो चीजें दिख रही है, एक ये दिख रहा है डंडी, ये डंडी और ये डंडी, जिसको वो लिख रहा है आइरिस, और इसके बीच में एक गैप सा बना हुआ है, ये दिख रहा है, दिस यू कॉल इट एज प्यूपिल। कहने का मतलब है ये एक शटर के जैसा है आइरिस, ठीक है, और जो इसके बीच में गैप है उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। क्लियर है भाई ये चीज? आइरिस और प्यूपिल में डिफरेंस समझ में आया भाई? प्यूपिल इज द ओपनिंग, आइरिस इज द थिंग व्हिच मेक्स इट ओपन। अब आई क्या करता है? अपने आप एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है? अगर ब्राइट लाइट हो, बहुत ज्यादा लाइट हो, तो क्या होगा? प्यूपिल छोटा हो जाएगा, मतलब आइरिस उसे छोटा कर देगा, स्मॉल ओपनिंग वुड बी देयर। क्लियर है? डिम लाइट होगा तो क्या होगा? ये प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर, तो आपको दिखेगा। नाउ पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि सिनेमा हॉल में अगर आप बाद में एंट्री करते हो तो सडनली आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखता है, बाद में दिखने लगता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस आइरिस एंड प्यूपिल। जब आप ब्राइट लाइट में रहते हो तो प्यूपिल क्या होता है? पूरा छोटा सा ओपनिंग होता है, वेरी स्मॉल ओपनिंग इज देयर, तो लाइट ऑलरेडी कम एंटर कर रहा है। आप सिनेमा हॉल में गए तब तक प्यूपिल ऐसे ही है, उसे टाइम लगेगा खुलने में। तो जब आप एंट्री करते हो, अगर आप रुक गए, खड़े हो गए और इसके बाद 5 मिनट के बाद जाओगे तो एवरीथिंग यू वुड बी एबल टू सी एंड आराम से एंटर कर सकते हो। बट अगर आप सीधे एंटर किए और सीधे अपने सीट ढूंढना शुरू कर दे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो 5 मिनट के बाद इसलिए दिखने लगता है क्योंकि दैट प्यूपिल ओपनिंग इंक्रीजेस, तो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई इंक्रीजेस, तो देन द पर्सन इज एबल टू सी ईच एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया भाई। बहुत कम जाता, बट नॉर्मली यू शुड वेट। आप ऐसे देखो ना, घर में सडनली अगर सब कुछ ऑफ हो जाए, स्विच लाइट ऑफ हो जाए, तो आपको दिखता नहीं है। अगर आप कमरे में सो रहे हो और यू आर नॉट यूजिंग एनी लाइट, नाइट लैम्प और समथिंग, पूरा डार्क कर दो, पूरा सारे लाइट जल रहा है, आप ऑफ करना, तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आफ्टर 2-3 विद इन 1 मिनट यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि चीजें दिखना शुरू हो रही है। ठीक है, तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस प्यूपिल की ओपनिंग। क्लियर है भाई पहला चीज? नाउ ये दोनों के फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्यूपिल आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? इट allows the amount of light entering the eye, it controls the amount of light entering the eye। ठीक है, देन एक पार्ट दिख रहा है, ये बाहर वाला पार्ट, दैट वी कॉल इट एज कॉर्निया। ठीक है भाई, इमेज तो उसे रेटिना पे बनाना ही बनाना है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाने के लिए, फोकस पे करने के लिए, कॉर्निया एज वेल एज क्रिस्टलाइन लेंस बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है, दोनों के। ये क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है? फाइन ट्यूनिंग करता है। इमेज थोड़ा इधर बन रहा था, उसे एडजस्ट कर दिया यहां तक कि हर बार इमेज है। तो एक क्वेश्चन भी पूछते हैं
कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज करेंगे तो आई में इमेज डिस्टेंस कितनी चेंज होगी? इमेज डिस्टेंस चेंज हो रही है या नहीं होती है किसी भी आई में? तो आपकी ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है भाई? ये लाइन याद रखना जरूरी है। नाउ देयर आर डिफरेंट डिफेक्ट्स। रेटिना क्या काम करता है? रेटिना पे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ रेटिना पे इमेज फॉर्म करता, ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन कि किस टाइप की इमेज फॉर्म कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जेक्ट, लोग हमें खड़े हुए दिखते हैं बट यहाँ पर इमेज उल्टा बनता है या सीधा बनता है? वही, ऑलवेज इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड, ठीक है, बट ब्रेन उसे सीधा करके देखता है। यही तक अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं कि इसलिए सीधा दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता हो सारे लोग उल्टे हो, पता नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट अभी तक आप यही लेके आना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, तो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, बट ब्रेन उसे डिपेक्ट करके सीधा करके देखता है। नहीं, इट इज दैट फास्ट कि भगवान ने इतनी फास्ट बना रखे कि तुरंत ही दिखता है। देख रहा है ना, मैं देखा तुरंत दिख गया, ठीक है। थोड़ा सा हाथ हिलाया, दिखा ना, वो हाथ हिला रहा है, तो दैट इज दैट फास्ट। अगर आपकी ब्रेन स्लो हो जाए तब दैट इज डिफरेंट स्टोरी। नाउ आई टू आई देयर आर डिफरेंट डिफेक्ट्स। भाई पूरी आई की डिफेक्ट सीखने के लिए और करने के लिए आपको डॉक्टर बनने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डॉक्टर ना बन रहे कॉमन मैन लैंग्वेज में, तो अभी थोड़ी बहुत चीजें इतनी सीख सकते हैं कि आप अपनी आई की केयर ले ले, और बेसिक फंक्शन क्या होता है आप यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप खुद से सोचो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक चीज बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी स्क्रीन खराब हो जाए, ठीक है, मान लो ये टीवी की स्क्रीन चल रही है, यही खराब हो जाए, भाई पिक्चर दिखेगा नहीं। टीवी की स्क्रीन खराब हो जाए, पिक्चर दिखेगा नहीं। आपकी रेटिना खराब हो जाए, भाई इट इज नॉट रिप्लेसेबल टिल डेट, ठीक है। आपकी गए काम से, आप कभी भी देख नहीं पाओगे। भाई स्क्रीन ही खराब हो गई तो देखोगे कैसे? भरोसा नहीं किसी भी चीज का, ठीक है, बट ऐसे खराब नहीं होता, चलते चलते खराब हो जाए ऐसा नहीं होता, ठीक है। देर आर रेटिना खराब होने के लिए कई बार वेरी हाई ब्लड शुगर लीड्स टू दैट, कि रेटिना आपके खराब हो जाते हैं उस केस में। समटाइम्स कुछ चोट लग जाती है, सर्टेन नर्व्स गेट ड्राइड अप, देन आल्सो द इमेज गेट्स, तो नहीं होता है, ठीक है। कई बार लोगों को दो दो इमेजेस दिखने लगते हैं, कई बार होते हैं। सो ऑल दोज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है भाई। डॉक्टर बनोगे अगर तो सीख लोगे। नाउ दूसरी बीमारी क्या होती है, एक ओल्ड एज में होती है, आपने नाम सुना होगा, कैटरैक्ट, सुना है भाई? ओल्ड एज पे ये बड़ा कॉमन सी बीमारी है, कैटरैक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। Certainly after certain age people are not able to see objects clearly, बड़ा हेजी सा दिखने लगता है। अब वो हेजीनेस इसलिए आता है क्योंकि आपके लेंस के ऊपर एक गंदा सा लेयर सा बन जाता है इस्तेमाल करते करते। भाई टॉर्च इस्तेमाल कर रहे हो, सामने में एक लेंस गंदी आ जाए तो क्या होगा? लाइट उतनी पूरी आएगी नहीं। भाई ऐसे ही कैटरैक्ट में आफ्टर सर्टेन एज यू फाइंड कि एक लेयर सा फॉर्म कर जाता है और लोगों को अच्छे से नहीं दिखता है। सो इट कैन बी ऑपरेटेड इजीली। ऑपरेशन में क्या करते हैं भाई, वो लेयर जो फॉर्म होता है उठा के हटा दिया। समटाइम्स जब एज हो जाती है उसको ब्लू
आईज होते हैं दैट इज बाय जीन्स, ऐसे अंदर ब्लू नहीं होते हैं। It's like age जाती है ओवर जाती है उस टाइम होता है। आई की कलर बोल रहा हूँ, हाँ आई की कलर का कुछ भी लेना देना नहीं है। Pupil वाला part। नहीं वो नहीं होता, वो किसी किसी की वो जीन्स के हिसाब से देखो, तुम्हारे एग्जैक्टली डार्क होंगे, मेरे डार्क होंगे, किसी के ब्लू आईज होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं प्यूपल, वो दैट डिपेंड्स अपॉन जीन्स, ठीक है, नॉट उसके ऊपर। नाउ तो अगर वो लेयर हटा दे तो हो जाएगा, आसपास तो यही सो जाएगी, लगा दो बेड में तेरे। नाउ अब आज की डेट में देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस दे नॉर्मली डू। समटाइम्स ये अब वो क्या करते हैं कि भाई ये लेंस उठाए, ये लेंस ही निकाल देते हैं और दूसरे नेचुरल लेंसेज लगाते हैं आर्टिफिशियल, जो नियरली उसी टाइप के लेंस के जैसा काम करते हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी इजिली क्योर्ड। सुबह जाओगे, दोपहर तक आपको 1 घंटे में भी उठा के भेज देंगे, भाई जाओ भाई ठीक हो गया, आँख के ऊपर लगा दिए, दैट इज डन, ठीक है। दूसरी डिफेक्ट ये होती है कि आप पढ़ाई करते रहते हो, कई बार देख रहे हो लग गया चश्मा, ठीक है। अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ज्यादा दूर की चीजें देख रहे हो, तो आपकी आई उस चीज में एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो तो क्या होगा, नजदीक की चीजें बहुत देर तक देखते रहते हो, तो आई एडजस्ट हो जाता है उस चीजों के लिए, फिर दूर की चीजें नहीं दिखेगी अच्छे से। बहुत सारे डायमंड वर्कर्स होते हैं, डायमंड का काम सुना है भाई, कटिंग आउट डायमंड इज वेरी प्रिसाइज एंड इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, तो उन्हें काम दिन भर ऐसे ही काम करना पड़ता है नजदीक, तो उनकी आंखें खराब हो जाती है, आई एडजस्ट हो जाता है नजदीक के लिए, दूर की चीजें अच्छे से दिखती नहीं है, दिस इज वन ऑफ द कॉज। कोई अगर हमेशा दूर की चीजें ही देखते रह रहा है तो उसकी आई एडजस्ट हो जाती है दूर की चीजों को देखने के लिए, नजदीक की चीजें अच्छे से नहीं दिखती है। There would be other reasons also for this defect. This is one of the reason I am telling you. अब क्या होता है, सर इसका भी पता है मेरे का सर एडजस्ट हो गया है बार एक जगह पर फिक्स हुआ है। कहाँ पर? सर जैसे सैलरी पर सर लेंस को चेंज करते हैं ना, तो एक जगह कैसे हो सकते हैं? थिक और नहीं, मसल्स है ना, देख टांग उठाते नीचे तो क्या होता है, मसल स्ट्रेच होते हैं और वो होते हैं, ठीक है। दिखाते हैं, कोशिश करता हूँ शायद अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं। देख पेज देख, पेज और तू कोई भी सिलरी मसल्स के लिए अगर मैं लेके चलूं, फ्रूट्स है लेकिन फिर भी आपको पर्पस सॉल्व होगा। आप ये सोचो कि ये बीच वाला पार्ट लेंस है, ठीक है, ये कितना मोटा है, लेंस दिख रहा है ना कि अच्छा खासा मोटा है, अब इसे खींच दूंगा तो क्या होगा, पतला हो गया, और खींच दिया तो और पतला हो गया। तो ये काम करता है, जो मेरा हाथ कर रहा है ना, वो काम करता है सिलरी मसल्स, इसे मोटा और पतला बनाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन बना, वॉर्न आउट हो जाती है ना, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है, कितनी दिन भर देखते रहते हैं, खुलती आंख देखते रहते हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं, और अगर आप बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और चीजें नहीं जाए तो खराब होती ही जाएगी ना। एट टाइम्स क्यों बोलते हैं कि हेल्दी फूड लो और हेल्दी एक्सरसाइज करो, दैट इज द ओनली रीजन कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, सारा कुछ तो उसी के ऊपर डिपेंड है, ईच एंड एनर्जी पॉइंट्स। तो आपकी और भी रीजंस होते हैं जिस कारण से वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। नाउ एक डिफेक्ट समझ में आया। नाउ दूसरा डिफेक्ट ये होता है कि जहां पर आपको नजदीक की चीजें ना दिखे, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स में होते हैं या नॉर्मल होते हैं एट बिफोर द एज ऑफ 40, ठीक है, यू फाइंड कि अनलेस एंड अनटिल इट इज जेनेटिक और समथिंग, या किसी की इनिशियल एज से ही दूर की खराब हो, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखती है, ठीक है, सॉरी दूर की चीजें साफ नहीं दिखती है।
टीवी देख रहे हैं तो कई बार बच्चे के लिए देखते हैं कि दूर से दिखाते हैं डॉक्टर उसे कि अब भाई दिख रहा है कलर, बताओ भाई ये कौन है, माँ है बाप है, इस एज पे ऐसे ही दिखाते हैं। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाता है तो बोलते हैं कि भाई उसकी विजन सही है, बोल नहीं सकता वो, बट इतनी दूर में तो वो क्लियर हो जाता है कि अच्छी भाई इसकी विजन ठीक है। कई बार पीपल आइडेंटिफाई कि बच्चा बार बार टीवी देखने आ रहा है, टीवी में घुसा ही जा रहा है, ठीक है, दूर से देख ही नहीं रहा है, नजदीक जाके देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ दूर से उसको दिख नहीं रहा है भाई, तो उसकी दूर की विजन खराब है। तो कई बार इनिशियल डेज में ही होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, किसी किसी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसकी आंखें खराब है, बहुत दिनों के बाद पता चलता है कि बोर्ड देख रहे हैं, अरे आप देखो दो आईज है ना, एक आई खराब है दूसरा आई ठीक है, तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई आपकी विजन, अनलेस एंड अंटिल यू ब्लॉक एंड सी, अरे यार एक आंख से ठीक दिख रहा है दूसरा आंख से दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये पता भी नहीं चलता है कई बार। सो बट ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि आप जब इतनी ज्ञान हो जाती है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, तब हो जाता है। तो दो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक तो नजदीक की चीजें ठीक से नहीं दिखती और दूसरी दूर की चीजें नहीं दिखती है। दोनों की अलग अलग बीमारियां होती है। एक केस में इमेज रेटिना के पहले बन जाता है और एक केस में इमेज रेटिना के पीछे बनता है। भाई अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं बन सकता। ये जो स्पेक्स लगा रहे हैं हम, ये इसलिए लगा रहे हैं कि रेटिना पे हमारी इमेज बने। तो ये स्पेक्स का काम क्या है? एक ही काम है कि जो नजदीक में इमेज बन रहा है इसे उठा के यहां बना दे, यहां इमेज बन रहा है इसे उठा के रेटिना पे बना दे। दैट्स व्हाई वी यूज ग्लासेस। ये दो बीमारियां हैं, एक का नाम मायोपिया बोलते हैं और दूसरे का नाम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है याद हुआ भाई? मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। दोनों बीमारी किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं ये अभी सिखाऊंगा। तो आपने तीन चीजें सीख लिया भाई। पीपल इज व्हाट? पीपल का क्या फंक्शन है? अब लिखना भाई, आप सब बुक में है ना लिखा हुआ है, आप लिखो प्यूपिल का फंक्शन आयरिस। अच्छा, आपने सुना है कि आंख डोनेट कर देते हैं, ठीक है, क्या डोनेट करते हैं? क्या डोनेट क्या होता है? आंख का कौन सा पार्ट? प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, क्या लगता है कि पूरा आंख ही बेटा रेटिना की तरफ से पूरा निकाल लेते हैं? हाँ, वही ऑप्टिक नर्व तो भाई छेड़ दिया तो गए कहां से, उल्टा पुल्टा दिखना लगेगा, इतनी औकात ही नहीं है भाई। इट इज कॉर्निया विच इज आप डोनेट करते हैं, ठीक है, कॉर्निया ऑफ एन आई इज डोनेटेड, ठीक है। आई की कभी भी आप डोनेट करते हैं तो क्या डोनेट करते हैं? कॉर्निया डोनेट करते हैं, ठीक है। नाउ हर एक का फंक्शन आप लिखने की कोशिश करना भाई। पहले बुक में लिख रखा है कॉर्निया, पीपल, आइरिस, रेटिना और कौन सा बढ़ गया? सिलरी मसल्स। भाई इन पांचों के फंक्शंस लिखना भाई पहले फटाफट। भाई बुक में लिखा हुआ है, आप देखना अच्छे तरीके से, पढ़ना एंड राइट। और दूसरा आप ये लिखना व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, वो भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, वो लिखना। नियर पॉइंट ऑफ एन आई एंड फार पॉइंट ऑफ एन आई, वो लिखा हुआ, दोनों पेज आप पढ़ना अच्छे तरीके से एंड डू राइट। पढ़ और लिख लड़की, केवल जो लिखा उतना ही लिख रही, कुछ दिमाग ही ना खर्च कर रही है।
ऑप्टिक नर्व केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आता है रेटिना टू द ब्रेन। लिख देना फंक्शन इसके भी, और ये भी लिख लेना ऑप्टिक नर्व की। सबकी फंक्शंस लिख भाई फास्ट। वो प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। बीच में लिक्विड होते हैं, थोड़े बहुत रिफ्रैक्शन में काम आता है। भाई आई के अंदर अगर फॉलो हो जाए तो क्या होगा भाई, आँख के अंदर घुस जाए भाई। नहीं सबके साथ हो। अब वो आँख बंद करोगे तो हो जाएगा। उठते उठते तब हो सकता है कि तुम्हारे आई पे जरूरत से ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा हो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर वो जो प्लेटफॉर्म होते हैं हाँ ज्यादा डिहाइड्रेट करते हैं, हाँ, तो आई की वजह से ब्रेन भी तो कोई चीज है, ब्रेन काम करना ही बंद कर दे, इतनी वजन उठा ले। एक बार टाइफाइड पे और एक बार नॉर्मली होता है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा हो तो चीजें हो सकता है। You become certainly very weak, so then it happens. But that is not because of eye, but it would be because of the weakness what you are having. Probably that would be the reason. बाकी डॉक्टर बताएंगे भाई, डॉक्टर के पास जाना। पढ़ाते उन्हें 5 साल के लिए बेकार का, ऐसे ही थोड़ी 5 साल के पढ़ाते, कोई काम के लिए ही पढ़ाते होंगे। भाई सबके फंक्शंस लिखना भाई फास्ट। बुक पे मार्क करना और साथ साथ में नोटबुक पे लिखते जाना भाई। इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन कराने हैं। भाई लिखने के बाद डू रेज योर हैंड। iris just acts as a shutter, ठीक है। प्यूपिल को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। देखना कुछ लिखा हुआ तो होगा वहां पर, कुछ लिख रहा है या नहीं लिख रहा है वो। समीक्षा कुछ समझ में आ रहा है या ना समझ में आ रहा है। भाई लिख लिया जिसका इसका ऑनलाइन लिख लिया भाई, डू कीप ऑन रेजिंग योर हैंड ऑल्सो। भाई एसपीएस
जल्दी कर भाई। अनंत आजरा दिया समीक्षा जल्दी जल्दी लिख। समय लिख लिया। मिलेगा भाई, देख पूरा पढ़ाएगा ही नहीं जो ऐसे ही केवल पढ़ चल वे, और मैं दिखाऊंगा थप्पड़ मार के। मंजूर है? दूसरे पेज पे भी देख। दिखाया ना दिखा? वही एक एक और बीमारी होती है, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, कलर ब्लाइंड सुना है? वही कि there are person who is not able to see red and blue, पता नहीं depending upon colors होते हैं। Even those people are not given the driving license, भी दिया नहीं जाता उनको। तो that is again a defect which is genetic, ठीक है? इसमें आपकी गलती नहीं होती, आपकी पूर्वजों की गलती होती है। नहीं, इट इज बाय जीन्स ओनली, कभी कभी नहीं होता भाई, ठीक है? इट इज अगेन अ जेनेटिक डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस इज जेनेटिक डिजीज भाई, ठीक है? आपके जीन्स में अगर कुछ कोई पूर्वज ऐसे होंगे तो सर्टेन जीन्स यू कैन गेट कलर ब्लाइंड, ठीक है? वही एक और चीज सुना ना कि ये इतनी कलरफुल वर्ल्ड बाकी जानवरों को भी दिखती है या ना दिखती है? सबको दिखती है या ना दिखती है? भाई ऑल एनिमल्स आर नॉट डिजाइंड एज ह्यूमन बीइंग कि आपको उनको भी सब कुछ दिखे। इनफैक्ट आप देखोगे कि बर्ड्स रात को देख ही नहीं पाते, आप कितनी भी ब्राइट लाइट दे दो उसको, ठीक है? सेम बटरफ्लाईज, आप बोलते हैं ना कि मुर्गा सुबह उठ के कुकड़ू को बोलता है विद द स्ट्रीक ऑफ फर्स्ट लाइट। भाई रात को आप देखोगे जितने बर्ड्स भी आप रखोगे तो दे विल कंप्लीटली ड्रॉप आउट बिफोर सनसेट, वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं और टिल सन राइजेस दे डू नॉट वेक अप, सोते रहते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे। सनलाइट जैसे आया दे विल स्टार्ट फ्लाइंग। तो उतनी ब्राइट लाइट पे ही वो देख पाते हैं, नॉर्मल ये लाइट पे भी अगर आए तो वो इधर उधर पता नहीं चलेगा, पंखों से लग जाएंगे और कटवट के मर जाएंगे। तो दे आर नॉट एबल टू सी दैट। देन बहुत सारे आंखों के कारनामे हैं जो आप देख सकते हो। इवन फैन देखियो, फैन, पंखा तो देखा इस सब में कितने ब्लेड्स होते हैं? नॉर्मली 3 ब्लेड्स आर देयर, बट एक टाइम के चलने के बाद यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि 3 ब्लेड चल रहे हैं। आपको एंड्स पूरे सर्कल जैसा दिखते हैं, बट आपको मालूम है गैप है उसके बीच में। बट आई ऐसा क्यों देखता है? अरे कितनी स्पीड तक देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है ना। एक पीछे बहुत सारे फ्लिप बुक आए थे, फ्लिप बुक पता है ना भाई? क्या आप ऐसे फ्लिप करते हो तो लगेगा कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है? अभी देखना कि बना हुआ उसमें ड्राइंग्स ऐसे करके बनते हैं। इनफैक्ट मूवीज आर, जो रील में मूवीज बने हुए होते हैं, दोज आर फ्रेम बाय फ्रेम मेड लाइक दैट, और इतने फास्ट वो उसे मूव करते हैं, इतने फ्रेम्स, कि योर आई इज नॉट एबल टू डिटेक्ट। तो आपको वो लगता है कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है टिल डिजिटल वर्ल्ड इज देयर। अगर मूवीज हॉल में अभी भी आज के डेट में आपके वही रोल्स बनते हैं, ठीक है? नॉट द डिजिटल वन व्हाट वी सी।
ठीक है, तो कई बार यू वुड फाइंड दिस, आई डोंट नो अभी रिसेंटली कुछ डिजिटल किया है या नहीं किया है, बट नॉर्मली इट इज डन लाइक दैट कि रोल वाइज करते हैं, बट नाउ फ्यू सिनेमा हॉल्स हैव चेंज इनटू डिजिटल वन आल्सो। पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे नॉलेज नहीं है। हाँ, वो चलते हैं वैसे ही। नाउ कितने फ्रेम्स पर सेकंड मूव करने चाहिए तो आपको क्लियर पिक्चर, मतलब आपको मूविंग दिखेंगे, वो आप ढूंढने की कोशिश करना। हाउ मेनी फ्रेम्स पर सेकंड होने से आपको चीजें कंटिन्यूअस दिखती है। कई बार कोई फ्लाइज इतनी फास्ट मूव करते हैं तो आपको लगेगा कि पूरा सर्कल सा बन गया। ठीक है, एक ही फ्लाई को अगर आप देखते रहोगे तो इतनी फास्ट कई बार मूव करती हैं, तो इट इज आपकी आई डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि इतनी फास्ट मूव कर रही है कोई चीज। चल भाई, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आई टीच यू डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ओके Thank you, sir. ओके।